कल जो हम आपको बता चुके हैं, आज मैं उसके आगे का भाग बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले जो बताने जा रहा हूँ वो है सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध। इसके लिए हमको इस पहले चित्र को समझना पड़ेगा। हमने एक परिपथ लिया है, जिस परिपथ में एक सेल लगा हुआ है, एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, एक कुंजी लगी है, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा है तथा एक धारा नियंत्रक, धारा मापक यानी एम्पियर मीटर लगा है। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं जो कि हमारे चित्र में है। तो माना विद्युत परिपथ जुड़े इसी सेल विद्युत वाहक बल कैपिटल E था आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। देखिए ये चीज तो हमको दे रखी थी। अब इसके लिए और कुछ करने के लिए हम करते क्या हैं, परिपथ में दोनों प्लेटों के बीच V वोल्टमीटर है तथा कुंजी के बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा धारामापी A लगा है। अब इसके बाद कुंजी के को निकाल दिया जाता है उस समय वोल्टमीटर सेल के विद्युत वाहक बल को बताता है। कुंजी के को लगा देते हैं तो प्रतिरोध R में धारा स्मॉल I का प्रवाह होने लगता है। जिसका मान अमीटर में पढ़ लेते हैं।
तथा वोल्टमीटर में पाठ्यांक I तथा V है। परिपथ में स्मॉल t समय में I धारा प्रवाहित हो रही है या होती है, तब उस स्थिति में WQ, अब Q बराबर IT होता है तो W बराबर IT, ये ऊर्जा आ गई आपकी। यह ऊर्जा दो रूपों में बढ़ जाएगी। देखिए क्या क्या होगा। सेल के बाहर किया गया कार्य अब किया गया होगा, ये समझिए आप। W0 बराबर होगा आपका VQ के बराबर VIT। सेकेंड जो होगा वो क्या है, किया गया कार्य WQ बराबर होगा आपका VRQ या IR, और Q की जगह IT होता है I²RT। तो बेटा ये दो कार्य हो गए। ये ऊर्जा दो रूपों में बढ़ गई, एक तो सेल के बाहर किया गया कार्य और एक सेल के भीतर किया गया कार्य। अब चूंकि ये दोनों कार्य इसी परिपथ में हो रहे हैं तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से W बराबर होगा W0 प्लस WQ। तो W0 का मान VIT है और ये I²RT। तो हुआ क्या, हमने इसमें से IT को कॉमन कर लिया, तो V प्लस IR बचा। अब देखिए W बराबर E बराबर WIT था, EIT बराबर IT V प्लस IR, IT कट गए तो E बराबर V प्लस IR बराबर हो जाएगा E माइनस IR के। E माइनस IR आया, इसका मतलब क्या है, जब सेल द्वारा धारा ली जा रही होती है तब विद्युत वाहक बल का मान उनकी अर्थात सेल प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर से अधिक होता है। जब सेल द्वारा धारा ली जा रही होती है तब के बीच विभवांतर
से अधिक होता है। होता है। इसके बाद जब सेल द्वारा धारा नहीं ली जा रही होती है के बीच विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। परिपथ में धारा का मान उसे कैसे निकालेंगे उसे आप समझें। परिपथ में धारा स्मॉल आई, प्रतिरोध कैपिटल आर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैपिटल आई आर होता है। ये ओम का नियम है आपका, तो V बराबर E माइनस आई आर था। इस V की जगह आई आर रखा, E माइनस आई आर। अब क्या हुआ कि इस आई आर को इधर लाए, आई कॉमन हो गया तो R प्लस आर हो गया बराबर E, यानी I बराबर E अपॉन ये हमारा धारा के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ। यानी कि अगर धारा आपको निकालनी है तो I बराबर होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध होता है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध होता है, E प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ठीक, अब इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही उपयोगी है, उसको आप ध्यान से समझेंगे तभी आपके समझ में आएगा। एक आपके भौतिक शास्त्री हुए किरचॉफ, जिन्होंने परिपथ में धारा के संबंध को बताने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए। उन नियमों को किरचॉफ के नियम कहा जाता है। दो नियम में प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है। तो किरचॉफ ने क्या कहा इसको आप जरा गौर से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। देखिए किरचॉफ ने जो दो नियम दिए उसमें पहला नियम उन्होंने ये कहा कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होने का मतलब समझिए भाई, कोई भी संधि है उस पर इस प्रकार से धाराएं आ रही हैं, जा रही हैं, इनका क्या मतलब होगा ये समझिए। ये जो तीर उधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, जो निकल रहा है वो निगेटिव होगा। ये I1, ये I2, ये I3, ये I4 और ये I5, ये तीनों आ रही थी इस संधि पर, ये दोनों यहाँ से निकल रही थी। ये जरूरी नहीं कि तीन आएंगी और दो निकलेंगी, चार आ सकती हैं, दो निकल सकती हैं, चार आ सकती हैं, पांच निकल सकती हैं। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
तो नियम मुख्यतः यही है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको आपको ध्यान देना है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखिए, ये तो नियम की बात थी, शून्य होता है, लेकिन चिन्ह परिपाटी एक चीज होती है। तो उसके लिए समझ ले, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक तथा निकलने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक होंगी। मतलब समझिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ ने कहा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। अर्थात जब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इसको रखा हमने, तो ये तीनों प्लस की हैं और ये दो माइनस की है, क्योंकि ये तीनों वहां संधि पर आ रही थी और दो संधि से निकल रही थी। तो होता क्या है कि ये माइनस वाली पक्षांतर करने पर, उधर जाने पर प्लस की हो जाती है और इधर वाली इधर ही रह जाती है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाता है I4 प्लस I5 के। ये आपका मॉड्यूल बनकर तैयार हो गया किरचॉफ के लॉ का। अब रिजल्ट निकल के आया, वो क्या निकल कर आया? अतः संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होगा। ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम का निष्कर्ष प्राप्त हुआ। अब इसके बाद जो आपको बताना है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ ने दूसरे नियम में क्या कहा? ये आपके पाश हैं, दो पाश हैं। इस पाश के ऊपर उन्होंने नियम कहा। उन्होंने कहा वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश में प्रवाहित धारा, प्रत्येक बंद पाश में, एक पाश ये है एक पाश ये है, इसमें प्रवाहित धारा I1 है, इसमें प्रवाहित धारा I2 है और ये इसका टोटल है। प्रत्येक बंद पाश में प्रवाहित धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों, तो उसमें प्रतिरोध R1 है, इसमें प्रतिरोध R2 है। संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ ने कहा कि यही किरचॉफ का दूसरा नियम है। वैद्युत परिपथ में
प्रत्येक बंद पाश में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार धारा की दिशा में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक इसी प्रकार मतलब धारा की दिशा में चलने पर धनात्मक होता है और विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक होता है। तो इसी प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल ऋण इलेक्ट्रॉन पर धन तथा धन इलेक्ट्रोड पर ऋण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको किरचॉफ के नियम बतलाए और एक सत्यापन बताया। इसको आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपियों में अंकित कर लेंगे और यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि आपकी परेशानी को दूर किया जा सके। और आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बताऊंगा तथा उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना बतलाऊंगा। धन्यवाद।